HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। ऐसी बॉल डालूंगा कि सीधा बोल्ड। ये ले छक्का। अरे मिहिर, ये तूने क्या किया? ये बॉल तो उस खूसट बुड्ढे के घर चली गई यार। मर गए। अब क्या करेंगे? तू जा, तू ही लेके आएगा। मैं नहीं जाऊंगा, वो बुड्ढा बहुत गाली देता है। अब क्या करेंगे? अब क्या, किसी से मदद मांगनी पड़ेगी और क्या। हे, वो देख, कोई आ रहा है। भैया भैया प्लीज हमारी मदद कर दो ना। अरे क्या हुआ? भैया, हमारी बॉल चली गई है उस घर में। हाँ तो ये कि वो अंकल बहुत खड़ूस है भैया, वो हमें बॉल नहीं देंगे। लेकिन क्यों? भैया, वो अंकल बहुत गुस्से वाले हैं। उनके घर में अगर बॉल चली जाती है ना तो वापस नहीं देते भैया। बहुत गुस्सा करते हैं, एक नंबर के खड़ूस हैं। हमारी अब तक ना 30 बॉल रखी है उन्होंने। भैया प्लीज हमारी मदद कर दो ना। इतनी सी बात? चलो कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ बॉल। यस। नमस्ते अंकल, वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी बॉल आपके घर पे आ गई है। मैं वापस ले सकता हूँ? क्या बॉल? ये बच्चे भी ना, ये रोज रोज का काम है ये तुम लोगों का। अरे शोर मचाते हैं, बॉल मारते हैं, मेरे कितने शीशे तोड़ डाले इन्होंने। तुम्हें पता है मैं इन्हें बॉल नहीं दूंगा, हरगिज नहीं। इन्हें क्या लगता है तुम्हें भेज देंगे तो मैं बॉल दे दूंगा? नहीं, हरगिज नहीं। बोल दो उन्हें जाकर कि मैं और तुम भी मुंह उठा के बॉल मांगने चले आए हैं? इतने बड़े हो गए हो, बच्चों का साथ देने में शर्म नहीं आती? अंकल एक सेकंड सॉरी आप रुकिए। आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी सांस फूल रही है। प्लीज आप शांत हो जाइए। मुझे नहीं चाहिए बॉल। आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। 1 मिनट। वो वहाँ है किचन। हाँ। ये लीजिए अंकल। आप शांत हो जाइए, बस शांत हो जाइए। थैंक यू। जाओ, देख क्या रहे हो, बॉल नहीं देने वाला, जाओ। ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। आप प्लीज बैठ जाइए। देखिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हैं? मुझसे क्या बात करना चाहते हो? अरे अंकल, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? ये बच्चे हैं, खेलेंगे ही। हाँ, पर मेरे घर के शीशे तोड़ते हैं, उसका क्या है? मैं गुस्सा करता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, और ऐसा ही रहूंगा। और अब क्या है? इस उम्र में तुम मुझे बदलना चाहते हो? बदलोगे तुम मुझे? नहीं अंकल, मैं कौन होता हूँ आपको बदलने वाला? चलिए जाने दीजिए। मैं एक्चुअली एक स्टोरी टेलर हूँ। हाँ, तो आपको एक कहानी सुना सकता हूँ? कहानी सुनाओ। कई साल पहले गुरुद्रू नाम का एक क्रूर शिकारी था। वो मासूम जानवरों को बेरहमी से मारा करता था। पर एक दिन उस शिकारी के पास अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए उसके ध्यान में भी नहीं आया कि उस दिन शिवरात्रि थी और वो शिकार करने निकल पड़ा। हे ईश्वर, सुबह से शिकार ढूंढ रहा हूं। सूर्यास्त भी हो गया है, लेकिन अब तक एक जानवर का शिकार नहीं कर पाया। हाँ, यहाँ नदी के पास कोई ना कोई जानवर अवश्य आएगा। मैं इस वृक्ष पर चढ़ के शिकार की प्रतीक्षा करूंगा। गुरुद्रू जिस पेड़ पर चढ़ा था वो बेल का पेड़ था और उस पेड़ की डाल पर एक पानी भरा कलश लटका हुआ था, जिसके ठीक नीचे शिवलिंग था। गुरुद्रू ने ना बेल का पेड़, ना कलश और ना उस शिवलिंग को देखा था। वो बस अपना धनुष लेकर शिकार करने के लिए तैयार बैठा था। तभी वहां एक हिरन आया।
ये आवाज, मेरे प्राण बख्श दो शिकारी, कृपया मेरे प्राण बख्श दो। नहीं नहीं, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। तुम्हें मारकर मुझे उनकी भूख मिटानी होगी। मुझे अभी जाने दो, मेरे बच्चे अकेले होंगे, उन्हें अंतिम बार देखकर लौट जाऊंगी। हाँ? मुझे क्या मूर्ख समझा है? मुझे पता है तुम कभी नहीं लौटोगी। शिकारी महाराज, किसी की भूख मिटाना तो सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य लौटूंगी और तुम्हारे परिवार का आहार भी बनूंगी। बस अंतिम बार मेरे बच्चों से मिलने दो। मैं वचन देती हूँ कि मैं अवश्य लौटूंगी। इस हिरण को देखकर मेरा हृदय इतना कोमल क्यों हो रहा है? ठीक है, जाओ, किंतु अपना वचन मत भूलना। धन्यवाद शिकारी महाराज, धन्यवाद। ना जाने कहाँ चली गई मेरी बहन। एक और हिरन, इसे तो पकड़ना ही पड़ेगा। शिकारी, मैं अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ। बहन? हाँ, वो यही कहीं आई थी। कहीं तुमने उसे? नहीं, मैंने नहीं मारा उसे। उसने अपने बच्चों से अंतिम बार मिलकर लौट आने का वचन दिया है। हे ईश्वर, मेरी बहन को मत मारो। तुम्हें इस समय किसी और की नहीं, स्वयं की चिंता करनी चाहिए। चाहे तो मेरे प्राण ले लो, किंतु मेरी बहन को बख्श दो। मैं अपनी बहन से विदा लेकर अवश्य लौटूंगी। बहन के लिए इतना प्यार? तो ठीक है, तुम्हें अंतिम बार अपने बहन से मिलने का अवसर दूंगा, यदि मुझे वचन दो कि तुम अवश्य लौटोगी। मैं वचन देती हूँ। ये मुझे क्या हो गया? मेरा परिवार भूखा मर रहा है और न जाने क्यों इतनी दया आ रही है मुझे इन हिरणों पर। ऐसा नहीं होगा, अगली बार जो भी आएगा उसका शिकार करके ही रहूंगा। कहाँ चली गई? ये तो बलिष्ठ हिरन है, इससे मेरे परिवार की भूख अवश्य मिट सकती है। शिकारी, क्या तुमने मेरी पत्नी और उसकी बहन का शिकार किया है? नहीं, किंतु वो मेरे शिकार हैं। उन दोनों ने अपने परिवार को विदा करके मेरा शिकार बनने का वचन दिया है। तो उनके बदले मुझे ले चलो, उन्हें मैं विदा करके आऊंगा। वो मेरा परिवार है, मैं उन्हें खो नहीं सकता। ये कैसी माया है? मुझे क्यों इस पर दया आ रही है? ठीक है, तुम जा सकते हो, किंतु तुम्हारे परिवार से कोई एक मेरा शिकार बनेगा। अब तुम तय करो कि कौन आएगा मेरे पास। धन्यवाद शिकारी महाराज, धन्यवाद। सुबह हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। अरे ये शिवलिंग, मैं पूरी रात ठीक इस शिवलिंग के ऊपर था, किंतु मैंने इसे देखा ही नहीं। ये तो आ गए। अब बताओ कि तुम में से कौन मेरा शिकार बनेगा। हे शिकारी, हमने पूरी रात इस बात पर विचार किया, किंतु हम में से कोई भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएगा। इसलिए हमने तय किया है कि हम सब तुम्हारा शिकार बनेंगे। इतना प्रेम? मैं ऐसे परिवार को अलग नहीं कर सकता। मैं तुम में से किसी को नहीं मारूंगा। जाओ, अपने परिवार में लौट जाओ। हाँ? मैंने तो सुना था कि तुम बहुत क्रूर शिकारी हो, किंतु ये तो असत्य है। हाँ, मैं बड़ी क्रूरता से जानवरों को मारता था, किंतु अब इन जानवरों पर दया आती है। आज से मैं किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। धन्यवाद शिकारी, धन्यवाद। हे ईश्वर, अब तक मासूम जानवरों के प्राण लेने के लिए मुझे क्षमा करें। गुरुदेव।
ध्रुव। महादेव, आप? हाँ, तुम्हें दर्शन देने आया हूं। मुझे? मैं तो केवल एक शिकारी हूं जिसने अनेक जानवरों के प्राण लिए। मुझ जैसे पापी को आपके दर्शन का सौभाग्य। गुरुध्रुव, तुम अभी पापी नहीं हो, तुम अभी बदल गए हो, हृदय से निर्मल हो गए हो। क्या तुम इसका कारण जानते हो? हाँ, मैं बदल गया हूं, परंतु न जाने कैसे, किस प्रकार मेरे हृदय में प्रेम जागा है, और मैं फिर भी अत्यंत संतुष्ट हूं महादेव। ये अवश्य आप ही की कोई माया होगी। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। मैंने नहीं, ये तुमने किया है। तुम कल रात को जो वृक्ष पर चढ़े थे वो बेल का वृक्ष था, और हर बार जब तुमने शिकार करने के लिए अपना धनुष उठाया, तुमने मुझ पर बेल के पत्ते और कलश के पानी से अभिषेक किया। और इस महाशिवरात्रि के दिन तुमने ये अच्छा काम करके मुझे प्रसन्न किया। इससे तुमने अपने पापों को धो दिया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुध्रुव की कहानी बदलाव की कहानी है अंकल। शिव ने गुरुध्रुव को वरदान देकर यही सिखाया कि किसी भी तरह के बदलाव के लिए कभी देर नहीं होती। उसने सारी जिंदगी जानवरों को मारा, बेदर्दी से मारा। अगर वो बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? पर बेटा, मैं बदल कर क्या करूं? है? मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, एक अकेला बूढ़ा इंसान, और कर भी क्या सकता है? मैं आपकी बात समझ सकता हूँ अंकल, पर सच कहूँ तो आप यहाँ अकेले कहाँ हैं? ये सब जो बच्चे हैं बाहर, कभी आप उनसे बात करके तो देखिए। आपने उन्हें इतना डरा कर रखा है कि वो मुझ अनजान इंसान से मदद मांगने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस मोहल्ले में रहते हुए भी आपके पास चलकर नहीं आ सके। तुम्हारी कहानी खत्म हो गई? हाँ जी। हाँ तो उठो, उठो। ठीक है, मैं चलता हूँ। एक मिनट, रुको। यहीं रुको। क्या हुआ अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैंने कहा ना यहीं रुको। अरे अंकल, ये क्या? चलो बाहर चलो। ही आ गए। किसको चाहिए बोल? हैं? बोलो किसको चाहिए? तुझे चाहिए? किसको तुझे चाहिए? किसको? अंकल वो देखो, अगर बॉल चाहिए ना तो तुम मुझे आउट करके दिखाओ। क्या? ए मोहक, अंकल बुढ़ापे में पगला गए क्या? जो आउट करके दिखाएगा उसे मिलेगी बॉल। तैयार हो? ए चलो। क्या बात है, चलिए मैं चलता हूँ अंकल। अरे बेटा, तुम भी खेलो हमारे साथ। हैं? नहीं अंकल, मुझे अमरनाथ पहुंचना है, देर हो जाएगी। अमरनाथ? मैं भी जाऊंगा वहां किसी दिन। तुम ध्यान से जाना बेटा, ठीक है? जी अंकल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। The only thing which is constant is change. हर कोई बदलाव चाहता है, हर कोई बदलाव चाहता है, दुनिया बदल देना चाहता है। खुद कब बदलेगा भाई? पहले खुद को बदलना चाहिए, अपने भीतर देखना चाहिए। अगर बदलाव लाना है तो पहले तो खुद को सुधरना पड़ेगा। बेड़ू, गाड़ी में स्वच्छ भारत का स्टिकर लगा के बाहर पान की पिचकारी मारोगे रास्ते पे तो कैसे चलेगा? ना तो देश का भला होगा ना तेरा। बदलाव अपने अंदर लाना चाहिए, भीतर देखना चाहिए। शिव बदलाव की प्रेरणा है, शिव बदलाव का स्रोत है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ।
याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।